हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपका कि मगही किस उपभाषा की बोली है। बढ़िया क्वेश्चन है और एक बार ये क्वेश्चन हो भी चुका है किसी ना किसी सेट में। तो देखो, अगर हम बात करें पीईटी के सेट में हुआ है, मगही जो है ये बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है और मगही भी आती है। ठीक है, तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट। रावण सिर सरोज बंचारी, चलिए लघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखो, सिली मुख का अर्थ हो जाएगा बाण और भौरा, है ना। सिली मुख का अर्थ क्या हो जाएगा, बाण और भौरा। और जब एक शब्द के एक से ज्यादा बार या उसके अर्थ अलग अलग लिख लें, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि इतना भी सिंपल नहीं था। हाँ, ये जरूर सिंपल क्वेश्चन है कि विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, यानी कि विश्व में किस रस का स्थायी भाव है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विश्व में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हास रस का स्थायी भाव होता है हास। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, है ना। और कहीं कहीं सम भी लिख के आता है, तो वो भी ठीक है। और भीवस रस का स्थायी भाव होता है आपका जुगुप्सा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, घृणा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उपयोग उक्त पगडांस के रचिता कौन है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जितने मैं आपको करवा रहा हूँ, केवल आप उतने ही याद कर लीजिए, उतना ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये बीजक से ली गई हैं, और बीजक जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, साकी, शबद और रमैनी, इन तीनों ही का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, 16 मात्राएं होती हैं, और ये एक सममात्रिक छंद है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि बिहारी का जन्म जो है ये ग्वालियर में हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और बिहारी जो हैं ये जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, और ये रीति काल के कवि थे, इसको भी ध्यान रखना। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप, देखो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, है ना। जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए, तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा, जल्दी बताओ। अष्ट का तद्भव रूप, तो अष्ट का तद्भव रूप होगा आपका 8। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना नारे। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प अलंकार का चयन कीजिए। तो यहां पर आपका यमक अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो, जेते तुम तारे और तेते नभ में ना तारे, तो यहाँ पर तारे शब्द बार बार दो बार आया है और अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखो, कम से कम 2 से 3 बार हो चुका है ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ कि कौन सा रस हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मीराबाई की पंक्तियां हैं ये। मीरा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन हो रहा है इन पंक्तियों में।
गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। गोबर गणेश, बढ़िया क्वेश्चन से। गोबर गणेश, देखो समास विग्रह करो। गोबर से निर्मित गणेश, है ना? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कर्ण तत्पुरुष। ये कारक चिन्ह का यूज जोड़ने के लिए हो रहा, तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा। देखो पहली बात तो ऑप्शंस में नहीं दिया, तो उस बात को भूल ही जाना। और जब विग्रह करने पर और की हिंदी निकली, तब वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका योजक चिन्ह दिया हुआ है तो आप इसमें द्वंद्व समास ही लगाएं। समझ रहे? इस बात को ध्यान रखना। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए, बनत न लगिए बेर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। अब देखो छंद के लिए मैंने आपको 50 बार बोला कि मात्राएं गिनना आएंगी, तो तुरंत में आप बता पाओगे कि इसमें कौन सा छंद है। यहाँ पर आप जो है वो लगा लीजिए यति। ठीक है, देखो एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा। अब देखो है जो है इसमें अय की मात्रा लगी हुई है, तो दो मात्राएं आ जाएंगी। अब देखो बा है, बा में भी अय की मात्रा लगी हुई है, इसलिए दो मात्राएं आ जाएंगी। बैठी है, ठा में देखो छोटी ई की मात्रा है, तो केवल एक मात्रा आएगी। और या में देखो अय की मात्रा लगी हुई है, तो दो मात्राएं आ जाएंगी। अब देखो गिल्लो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः दो आठ, दो 10, दो 12 और एक 13, यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं। और पहले चरण में 13 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो आप बोलोगे सर दोहा। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कल भी हुआ था ये क्वेश्चन, है ना? तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि 6-6 7-7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। चरमोत्कर्ष, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जिसमें गलती है? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सही आंसर हो जाएगा, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। अब देखो सबसे शब्द नहीं आएगा, क्योंकि सर्वोत्तम का मतलब ही होता है कि सबसे सर्वोत्तम, है ना? तो सबसे शब्द नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपसर्गों को क्या कहते हैं? कल ही बताया था मैंने आपको कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पवन शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। संधि विच्छेद करोगे विद इन अ सेकेंड उस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन, ये आपका पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है। पौ में देखो क्या है? ओ है, और यहाँ आ है। जब ओ का मेल ओ से होता है तो क्या बन जाता है? जल्दी बताइए। ओ का मेल जब अव से होता है तो ये आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय। अब देखना, पा में पा, ये हट जाएगा। क्या बन रहा? आ। पा में आ का साउंड आ रहा, तो आ का तो यूज हो गया। क्या बन रहा? आय बन रहा, तो ये या आ जाएगा, ये हट जाएगा। क्या बचेगा? सॉरी, ये बा बन जाएगा। अब बनता है, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये बा बन गया, और ये ना, तो क्या हो गया? पवन। समझ गए? तो यहाँ पर अयादि संधि का नियम है ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एरा प्रत्यय। पहला ऑप्शन करेक्ट। रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो रीति प्लस अनुसार। ठीक है, रीति में देखो छोटी ई है, अनुसार में छोटा आ है। छोटी ई का मेल जब छोटे आ से होता है तो या बनता है, और ता जो है वो आधे अक्षर में बदल जाता है। तो रित दिया हुआ है, दिया हुआ है सर। तो ये किस संधि का नियम है? यण संधि का नियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छा, मैंने एक चैनल खोला है दी नेक्स्ट राइड करके। ठीक है, दी नेक्स्ट राइड करके। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा चैनल है? मेरा थोड़ा कार में इंटरेस्ट है ना? तो नई नई जो कार्स होती हैं उनको देखना समझना, ये मेरा एक शौक है थोड़ा सा। ठीक है, स्टडी मेरा पैशन है, तो इसको मैं हमेशा से ही करता हुआ आया हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिनका इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, जिनका इंटरेस्ट कार्स में हो, है ना, जो एक्चुअल में कार की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी से मैं नहीं कह रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जिनका इंटरेस्ट है तो वो लोग ज़रूर से उस चैनल पे आइएगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को 500 लाइक तक पहुँचाओ, वो काम आप नहीं कर पाते हो, पता नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ज़रूर से पहुँचाइएगा। ठीक है, चलिए। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सर राम भक्त।
राम भक्त जो है ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि महावीर, कपीस, रामदूत हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, राम भक्त नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा वाक्य सही है क्वेश्चन नंबर 25 में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से काटना शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ये कर्तन होगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 27 बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए सर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 में। शुरू से ही यानी कि पहले तीसरा वाला वर्ड आएगा। आर्थिक और सामाजिक अन्याय यानी कि फिर ये पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर। आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के, ये तीसरे नंबर पे। भारतीय, ये चौथे नंबर पे। सहते, ये पांचवें नंबर पे। सहते चले आए हैं, ये छठवें नंबर पे। यानी कि पहले तीसरा वाला आएगा। अब तीसरा वाला कौन से ऑप्शंस में दिया? आप बोलोगे सर चौथे ऑप्शंस में दिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य बनेगा पूरा कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। देखो उसके लिए आपको फिर से मात्राएं गिनना पड़ेंगी। देखना, एक 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 और ये दो, ये दो, ये एक 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 एक। देखो, एक दो तीन चार, चार दो छः, दो आठ, आठ दो 10, 10 और दो 12। पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे में जरूर 7 होंगी। देखो ये दो मात्राएं, गरु है तो गरु में एक मात्रा एक मात्रा। ठीक है, दो मात्राएं और एक मात्रा। अब देखो, दो और दो 4, दो 6 और एक 7, यानी कि 7। पहले में मारा, दूसरे में 7, परवे छंद होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब छंद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन से चरण में, और मात्रा गिनना आना चाहिए। छंद आपका पूरा खत्म। इस तरीके से करोगे ना तो विद इन अ सेकंड हर क्वेश्चन का आंसर बताओगे। परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? परुष शब्द का विलोम शब्द होगा कोमल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम अग्रज बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे अच्छे तो आप हैं। बताओ, कंपैरिजन हो रहा? बताया मैंने, जब भी कंपैरिजन होए तो दिक्कत नहीं लेना, बिल्कुल भी आंख बंद करना और क्वेश्चंस का आंसर क्या लगाओगे? अपादान कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 32। तो सही आंसर हो जाएगा जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कमल का, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जल्दी बताओ, एक बार बताया था मैंने, शायद लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में बताया था। दही जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि दही से ही बनती है क्या? लस्सी। और लस्सी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक। प्रति में देखो छोटी ई है, ठीक है, एक में आपका आय है। ठीक है, तो प्रति प्लस एक, तो क्या बन जाएगा? एक या बन जाएगा और आधा ता हो रहा, और आई की मात्राएं लग जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अगेन आपकी, जल्दी बताओ, यण संधि। दूसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यथाविधि शब्द का सही समास कौन सा होगा? यथाविधि, पहले आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, तो मैंने आपको बताया, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताओ। लौकिक शब्द में प्रत्यय, तो यहाँ पर एक प्रत्यय होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। पूजनीय हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 39। अपना काम स्वयं करो, पहला ऑप्शन करेक्ट। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौमुदी, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला, ये सभी चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द है।
अजाना बाहु शब्द में अजाना बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों उसको बोलेंगे अजाना बाहु। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग से, है ना। द्विवेदी युग कब से कब तक चला था? 1900 से 1920 तक चला था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का पूरी जाति को डिनोट कर रहा तो जातिवाचक संज्ञा, और अगर लड़के का नाम देते थे जैसे मोहन दौड़ता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो देखो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, मेरी आपसे विनती है। ठीक है, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, इस वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से एक क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण अव्यय के पार्ट होते हैं, बता चुका हूं। और अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, और ये सभी के सभी अविकारी शब्द, यानी कि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजा सेवक सेवक को कम्बल देता है, एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताई कि जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो वहां पर संपादन कारक होता है, और जब कोई चीज़ किसी को थोड़े समय के लिए दी जाती है और फिर वापस ले ली जाती है तो वहाँ संबंध कारक होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुपात, सिंपल सा क्वेश्चन से क्या बोलेंगे सर? नोटिफिकेशन, है ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतवाच का उदाहरण आपको बताना है। कृतवाच जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वहां पर आपका कृतवाच होता है, या बेसिकली कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो, कृतवाच होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको वाच वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मेरे से, तभी जाके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिलहाल लास्ट क्वेश्चन देखो कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी यूपी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।